जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले भी गए हैं। कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति भी हुई है और अब झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है वो है जस्टिस अब्दुल एस नजीर का। जस्टिस अब्दुल एस नजीर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। रिटायर होने से पहले जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला किया, अयोध्या का फैसला करने वाले बेंच में भी शामिल थे और आज राष्ट्रपति ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। ऐसे में पहले जस्टिस अब्दुल एस नजीर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि राज्यों के राज्यपाल में कहां-कहां फेरबदल हुआ है और अब तक कितनी जज हैं जिन्हें राज्यपाल बनाए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस नजीर जिन्हें अब राज्यपाल बनाया गया है। जस्टिस नजीर अयोध्या के अलावा 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से जस्टिस नजीर 5 जजों की बेंच में शामिल रहे हैं। 61 वर्षीय जस्टिस नजीर कर्नाटक हाई कोर्ट में साल 1983 में वकील के तौर पर अपना करियर की शुरुआत किए थे। उन्हें हाई कोर्ट का एडिशनल जज 2003 में बनाया गया था और 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उन्हें प्रमोट किया गया था। 4 जनवरी 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायर हुए तो इस मौके पर उनकी विदाई के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक को पढ़कर जज के तौर पर अपना अंतिम भाषण दिया। वो न्यायपालिका की आने वाली पीढ़ियों तक के लिए नजीर साबित हो सकता है। यह श्लोक है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जस्टिस नजीर ने कहा कि यह श्लोक उनके जीवन में बहुत मायने रखता है। आपको बता दें कि जस्टिस नजीर अयोध्या विवाद से लेकर ट्रिपल तलाक तक के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल रहे हैं। जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुआ था। वह स्कूल में ही थे जब पिता चल बसे। परिवार के सामने चुनौतियों का अंबार था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी तरह से ग्रेजुएशन किया, लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और उनके लॉ टीचर ने कुछ शब्द कहे जिसे अपने जीवन में अक्षरशः आत्मसात के तौर पर अपना लिया। यानी उनके टीचर ने जो उन्होंने कहा था वो अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कानून के पेशे में फिट नहीं हो सकता तो वो किसी भी जगह पर फिट नहीं होगा। वे इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना के चले और 2 दशकों तक वकालत और फिर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जज की भूमिका खूब निभाई। उनका कई ऐतिहासिक फैसलों में उनका नाम जुड़ चुका है, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद भी शामिल है। जब अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को धमकी भी मिली थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। रिटायर्ड के समय जस्टिस नजीर को पीपल्स जज की उपाधि देते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस नजीर कानून और उससे प्रभावित सभी लोगों के लिए एक समर्पित जज रहे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर का नाम उन जजों में शामिल है जिन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने बिना सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के करीब 6 साल के अपने करियर में वह कई ऐतिहासिक फैसले अपने देने वाली बेंच में भी रहे हैं। जस्टिस नजीर अयोध्या विवाद पर अंतिम फैसला लिखने वालों में से एक रहे हैं। उन्होंने निजता का अधिकार पर भी फैसला सुनाया था। 2019 को अयोध्या विवाद पर फैसला दिया था। जस्टिस नजीर उसके दूसरे सदस्य हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति मिली है। जस्टिस नजीर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है। अब रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रपति ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ा फेरबदल किया है।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल और उपराज्यपालों की अगर लिस्ट देखें, सबसे पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल वैकल्य त्रिविक्रम परनाइक, जो राज्यपाल अब अरुणाचल प्रदेश के हैं। दूसरे नंबर पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो राज्यपाल अब सिक्किम के हैं। और तीसरे पर सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। शिव प्रताप शुक्ला, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। और रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। विश्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। और अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। एल गणेशनन नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। और फागू चौहान, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब उन्हें मेघालय के राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर बिहार के राज्यपाल बने हैं। और रमेश बैस राज्यपाल महाराष्ट्र के बने हैं। और ब्रिगेडियर, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा अब उपराज्यपाल लद्दाख के बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कई राज्यों के राज्यपालों को बदला गया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़।